शेबी ग्रामर स्कूल, मोंटेसरी मैट्रिक इंग्लिश मीडियम। खूबसूरत, आरामदाह और पूरा साइज मोंटेसरी क्लासरूम में आपके नन्हे मुन्ने बच्चों को निहायत प्यार और शफकत के साथ दौर जदीद के तकाज़ों के मुताबिक ऑडियो, वीडियो और जदीद मटेरियल के जरिए तालीम दी जाती है। प्राइमरी और सेकेंडरी क्लासों में बच्चों की स्किल को बेहतर बनाने के लिए रिपोर्ट राइटिंग क्लासेस, न्यूज़पेपर क्लासेस, साइंस एक्टिविटी, प्रेजेंटेशन क्लासेस और प्रैक्टिकल पर भी खुसूसी तवज्जो दी जाती है, जिसके जरिए बच्चे थ्योरी के साथ साथ अमली महारत भी हासिल करते हैं। कराची की सतह पर स्पोर्ट्स और तालीमी मैदान में मुख्तलिफ अवार्ड का वसूल स्कूल की मेहनत और महारत का मुंह बोलता सबूत है। मैट्रिक में 100% रिजल्ट और बोर्ड में कई सालों से मुसलसल पोजीशन। दाखिले के लिए राब्ता करें कैंपस 1 शावलीउल्लाह नगर, कैंपस 2 रहमत चौक। फोन 0213 666 1749, 0213 640 6946। How are you students? Hope so you all are fine. After this vacation, now we will continue our study. हम इस छुट्टियों के बाद दोबारा से अपनी बुक्स पे आते हैं, अपनी स्टडी के ऊपर। ठीक है, नाउ आई एम स्टार्टिंग द लेक्चर ऑफ क्लास 1, लेसन नंबर 1, अनवर्स ड्रीम, पेज नंबर 2। क्लास इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले हम जो स्टार्ट करेंगे, पहले मैं आपको डिस्क्रिप्शन बता दूँ हेडिंग की। क्लास यहाँ पे जो नाम है हमारे पास अनवर जो किसी एक चाइल्ड का नाम है। ड्रीम कहते हैं किसी भी ख्वाब को। ठीक है, नाम अनवर क्या है, किसी भी चाइल्ड का नाम है, और ड्रीम हम क्या कहते हैं, किसी के ख्वाब को। अब बताइए मुझे, क्वेश्चन यहाँ पर है कि हम ड्रीम्स कब देखते हैं, सोते हुए, दिन में, या फिर दोपहर के टाइम, या फिर रात के टाइम। तो आपका आंसर क्या होगा कि हम जब सो रहे होते हैं तो हम ज़्यादातर उस टाइम ड्रीम देखते हैं। तो यहाँ पे अनवर जो है एक चाइल्ड है, छोटा सा बच्चा है, वो क्या कर रहा था, उसे घर पे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही होती है, और वो गर्मी से बचने के लिए कहाँ आ जाता है, अपने घर के बाहर, अपने घर के एक बाग में आ जाता है, जिसे हम क्या कह रहे होते हैं, गार्डन में आ जाता है। ठीक है, अपने घर के गार्डन में आ जाता है। जब वो अपने घर से निकल रहा होता है क्लास, जब आप लोग भी घर से बाहर निकल रहे होते हैं या मैं निकल रही होती हूँ, तो सबसे पहले आपको किस चीज़ को फेस करना होता है, धूप की छुआओं को। क्योंकि जब हम बाहर निकलते हैं तो हम धूप की रोशनी हमारे आंखों पे लग रही होती है, और लगने की वजह से हमें, या फिर हमारी बॉडी पे लग रही होती है, उससे हमें और ज़्यादा गर्मी लगती है। तो सबसे पहले वो फेस, जब वो घर से बाहर निकलता है, गार्डन में आता है, तो गार्डन पे आने पे वो थक जाता है अपने घर से आते आते। फिर जब हम गार्डन की बात करें तो गार्डन के अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, दरख्त मौजूद होते हैं। उस दरख्त के क्या, जब वो अपने घर से बाहर आया तो वहाँ पर जो है एक दरख्त मौजूद है उस गार्डन के अंदर। ठीक है, जिसका नाम जो है स्पेसिफिक जो है दिया गया है, वो क्या है कि आपके बुक में मौजूद है कि अनवर जो है गार्डन में आता है। वो कौन से गार्डन है, उस गार्डन में एक दरख्त मौजूद है, उस दरख्त का नाम क्या है, बनाना ट्री। जब वो थक जाता है, थकने के बाद वो आराम करने के लिए वो दरख्त के नीचे जो है बैठ जाता है। क्वेश्चन यहाँ पे फिर दोबारा है कि वो सिर्फ बनाना ट्री के लीव्स के वहाँ क्यों बैठता है, क्योंकि वहाँ उसके जो लीव्स होते हैं, बनाना यानी कि केले के दरख्त के जो पत्ते होते हैं वो बहुत ज़्यादा बड़े बड़े होते हैं, और बड़े दरख्त पत्ते होने की वजह से वो धूप की छाँव से बच जाता है, और बचने की वजह से वो आराम से वहाँ यहाँ पर बैठ गया। गार्डन की बात करें तो गार्डन में सिर्फ एक ट्री तो नहीं होती, तो एक से ज़्यादा होती हैं, 2 या फिर 3 होती हैं। तो जहाँ पे वो बैठा था, जहाँ पे वो सिटिंग बैठा हुआ था, उसी के बराबर में एक और एक डेड ट्री मौजूद थी जिसे वो देख रहा था। ठीक है, जब हम बैठते हैं तो हमें सबसे पहली चीज़ जो कि कहाँ पे फोकस होती है कि हमारे सामने क्या चीज़ मौजूद है। तो ये जिस दरख्त के नीचे बैठा था प्यारा बच्चा, उसी के सामने एक और एक डेड ट्री जो मौजूद थी। डेड ट्री का मतलब क्या होता है, ट्री का मतलब क्या होता है, दरख्त। डेड का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर जो है इसके शाख वगैरह, इसके जो लीव्स वगैरह है, या फिर इसके अंदर जो फ्रूट्स है, वो सब क्या हो गए, डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं। सिर्फ इसमें क्या बची है, डेड ट्री, यानी कि इसके अंदर सिर्फ इसकी शाखें बची हैं, जो कि वो क्या हो गई हैं, बहुत सूख चुकी हैं। क्या हो गई हैं, सूख चुकी हैं। अब ये क्या, जब वो यहाँ बैठा हुआ था बनाना ट्री के नीचे, तो इसके सामने एक और एक डेड ट्री मौजूद थी। वो यहाँ पर क्यों देख रहा था, क्वेश्चन है यहाँ पर, क्यों देख रहा था, क्योंकि इस डेड ट्री के ऊपर जो है कुछ चूटियाँ जो है क्लिम कर रही थी, चढ़ रही थी। उसे चढ़ते हुए देख रहा था कौन, अनवर। ठीक है, वो जब वो देख रहा था, वो देखते देखते क्या हो जाता है, वो सो जाता है।
सो जाता है क्योंकि हम देखते हैं ना कि अक्सर जब किसी चीज़ को देख रहे होते हैं तो उससे जो है हमारे जहन में वही चीज़ रहती है। तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन है क्लास आप लोग के लिए कि बताइए कि जब यहाँ पे अनवर इस बनाना ट्री के नीचे बैठा हुआ था तो क्या वो सोच रहा था, क्या वो सो रहा था, या फिर वो काउंटिंग कर रहा था। काउंटिंग क्या? आंट्स की काउंटिंग, चूटियों की काउंटिंग। तो आंसर क्या होगा आपके पास कि वो सो रहा था, ना वो काउंटिंग कर रहा था और ना ही वो किसी चीज़ के बारे में थिंकिंग कर रहा था। जब वो सो गया, जब उसकी आंख लग गई उस दरख्त के नीचे बैठे, तो वो एक ड्रीम देख रहा होता है, क्योंकि इस चैप्टर का नाम क्या है? अनवर्स ड्रीम, अनवर का ख्वाब। ड्रीम क्या देख रहा होता है कि वो देखता है कि वो अपने मामा के लिए एक प्रेजेंट तैयार करता है। प्रेजेंट हम कहते हैं गिफ्ट वगैरह को। किसी की बर्थडे होती है या फिर कहीं आप जा रहे होते तो आप क्या कर रहे होते? अपने बहुत ही अजीज़ को एक तोहफा देते हैं। तो अनवर अपने मामा के लिए क्या देख रहा होता है ड्रीम्स में कि वो अपनी मामा को क्या दे रहा है? एक गिफ्ट जो है सरप्राइज़ के तौर पर दे रहा है। ठीक है, आफ्टर दिस इन सब चीज़ों के बाद जो है नेक्स्ट चैप्टर पे हमारे पास पेज मौजूद है कि पेज नंबर 2 में क्लास देखिएगा कि इस चैप्टर के अंदर आपको नज़र आएगा कि क्या फिगर मौजूद हैं। ठीक है, इसमें क्या होगा आफ्टर दिस, यानी कि इन सारी चीज़ों के बाद अनवर जो है सो कर उठता है या फिर कुछ देर बाद क्या होता है कि जब अनवर किसे देखा था सोने से पहले, क्या देखा था अनवर ने कि चूटियाँ जो है दरख्त के ऊपर चढ़ रही हैं। जब वो सो कर उठता है या फिर उसकी आँख जो है खुलती है तो वो यही काम जो है जो चूटियाँ करी थी वो यही काम करने की कोशिश करता है कि वो यहाँ से उठने के बाद जिस तरह चूटियाँ ऊपर जा रही थी वो भी यही करता है कि ऊपर जाने की कोशिश कर रहा होता है। वो कोशिश करते करते कहाँ पहुँच जाता है? डेड ट्री की ब्रांच में, यानी कि शाख में पहुँच जाता है। और जब ये ऊपर जाता है तो अपने साथ एक चीज़ लेकर जाता है। क्या चीज़? एग्स। पढ़ा हुआ ना, ए फॉर एप्पल, प्रेप 2 में 1 में या फिर मॉन्टी में पढ़ा हुआ, ए फॉर एप्पल या फिर ए फॉर एक्स। एक्स कहते हैं हम क्लास जिसे कुल्हाड़ी को। जब ये ऊपर पहुँचता है तो वो अपने साथ क्या लेकर जाता है? एक कुल्हाड़ी लेकर जाता है। जब वो ऊपर यहाँ आके जब वो यहाँ पहुँच जाता है तो उसके पास जो एक्स होती है कुल्हाड़ी, तो वो उससे क्या कर रहा होता है? इस ब्रांच को कट करने की कोशिश कर रहा होता है। कौन? अनवर। ट्री के ऊपर चढ़ा भी कौन था? अनवर चढ़ा था। और ये बनाना ट्री के नीचे कौन बैठा हुआ था? वो भी अनवर था। लेकिन जब वो पहले वो सो रहा था कहाँ पे? बनाना ट्री के नीचे। उसके बाद वो कहाँ पे आ गया? जब उसकी आँख खोली उसके बाद उसने क्या किया? जिस तरह चूटी चढ़ रही थी इस डेड ट्री के ऊपर, इसी तरह अनवर भी इस ट्री के ऊपर पहुँच गया। और जब वो शाख को ब्रेक करना यानी कि काटना शुरू किया, जैसे ही उसने ब्रेक काटना शुरू किया तो क्या होगा क्लास? अब जब किसी चीज़ को काट रहे होते तो वो चीज़ नीचे आती है या ऊपर जाती है? नीचे आती है। जैसे ही इसने क्या किया? शाख को काटना शुरू किया तो अनवर भी कहाँ आया? ज़मीन पे गिर के। और इसके साथ साथ क्या चीज़ नीचे आई? कुल्हाड़ी भी आई। अब जब वो नीचे गिर के आया तो उसने एक आवाज़ निकाली और वो आवाज़ क्या थी? आउट।